आज हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन्स लॉ क्या होता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट क्या है? डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा है जी बॉयल्स लॉ पढ़ा है। पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था जिसमें प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ जो सा होता है ना, एक डाल्टन साइंटिस्ट था। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है ना, जो आपने 9th क्लास में शुरू में यानी कि पहले पेज पर ही आपने पढ़ा डाल्टन का नाम, कि इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी हमें, ठीक है ना। और इसने 3 लॉज दिए हैं, एक ही बंदे ने 3 लॉज दिए हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये भी पढ़ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ के बारे में। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ जो सा होता है, ये क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है जी? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज पार्शल इक्वल टू द सम ऑफ पार्शल प्रेशर। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने 3 सिलेंडर लिए हैं, 3 सिलेंडर लिए हैं और तीनों के तीनों सिलेंडर का जो सा वॉल्यूम है वो फिक्स है। 4 सिलेंडर लिए हैं, चारों के चारों सिलेंडर का जो सा वॉल्यूम है वो फिक्स है, ठीक है ना। यानी कि एक ही साइज़ के सिलेंडर्स लिए हैं हमने 4, ठीक है ना। पहले सिलेंडर में हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है ना, जिसका प्रेशर है जी 400 टार। पार्शल प्रेशर हाइड्रोजन का है जी 400 टार, और फिर मीथेन का 500 टार है। 500 मीथेन का पार्शल प्रेशर है जी 500 टार, और ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर है 100 टार, ठीक है ना। 3 सिलेंडर्स हैं, तीनों के तीनों सिलेंडर्स का जो सा वॉल्यूम है वो क्या है? वो फिक्स है, यानी कि 10 डेसीमीटर क्यूब है। 10 डेसीमीटर क्यूब फॉर एग्जांपल लगा लो यार। वॉल्यूम क्या है हमारे पास? चारों के चारों सिलेंडर्स का जो सा वॉल्यूम है वो क्या है? 10 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि सेम ही है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? सेम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि सिलेंडर का साइज़ कितना है, सिलेंडर के अंदर जगह कितनी है गैस को फिल करवाने के लिए, उसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम चारों के चारों सिलेंडर का सेम है, 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और 3 सिलेंडर जो उनसे हैं, तीनों के तीनों सिलेंडर में एक सिलेंडर हाइड्रोजन गैस का है, दूसरा सिलेंडर मीथेन गैस का है, तीसरा सिलेंडर ऑक्सीजन गैस का है। हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर में 400 टार, हाइड्रोजन गैस जब हम भरते हैं तो इसने 400 टार पार्शियल प्रेशर लगाया हुआ होता है सिलेंडर पर। 500 टार प्रेशर लगाती है मीथेन गैस इस सिलेंडर पर। 100 टार पार्शियल प्रेशर लगाती है ऑक्सीजन गैस इस सिलेंडर पर। फिर जब हम इन तीनों के तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी कि ऐसी गैसेस आपने तीनों के तीनों सिलेंडर्स में भरनी है, तीनों के तीनों सिलेंडर्स में आपने ऐसी गैसेस भरनी है कि जो नॉन रिएक्टिंग हो, जो कि रिएक्ट ना करती हो एक दूसरे से। फिर आपने इन तीनों के तीनों सिलेंडर्स की गैसेस को एक जो सा सिलेंडर है उसके अंदर भर लेना। जैसे ही आप उस सिलेंडर में तीनों के तीनों गैसेस को, नॉन रिएक्टिंग गैसेस को भरेंगे, तो तब हम टोटल प्रेशर मालूम करेंगे। टोटल प्रेशर क्या होगा? यानी कि हमें पता है, हमें हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल पता है। यानी कि हर एक गैस अपने अपने सिलेंडर में, जोन से भी सिलेंडर में उसको भरा हुआ है गैस को, वो अपने अपने सिलेंडर में कितना कितना प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना, वो तो हमें पता है। लेकिन जब हम इन सारी की सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक ही सिलेंडर में भर लेते हैं तो तब वो कितना प्रेशर लगाएंगी उस सिलेंडर पर। यानी कि तीनों के तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस को आपने एक ही सिलेंडर में भर लिया है, और अब ये तीनों के तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस इस सिलेंडर पर कितना प्रेशर लगाएंगी, उसको हम कहते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा? ये इसकी तारीफ है, ठीक है ना। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज पार्शल इक्वल टू द सम ऑफ पार्शल प्रेशर ऑफ गैसेस। यानी कि वो कह रहा है जी, ये सारे के सारे प्रेशर, यानी कि हाइड्रोजन का पार्शल प्रेशर, मीथेन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो कि लग रहा है इंडिविजुअल सिलेंडर के ऊपर, इन सारे के सारे पार्शियल प्रेशर को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 400, 500, 900 और ये 1000 PT इज इक्वल टू 1000 टार। इसको हम कहते हैं जी टोटल प्रेशर।
ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर कहते हैं। अब हम उसके बाद आगे की बात करने जा रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है, कि सारे के सारे पार्शियल प्रेशर, यानी कि जितने भी सिलेंडर हैं और हर एक सिलेंडर पर आपने नॉन ऐसी गैसेस फिल की हुई हैं जो कि आपस में रिएक्ट ना करती हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपने हर एक सिलेंडर में फिल की हुई हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि ये P1 है पार्शियल प्रेशर, P1 क्या है, PT क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी कि जितनी भी गैसेस आपने नॉन रिएक्टिंग गैसेस 3 सिलेंडर लिए हैं, तो तीनों के तीनों सिलेंडर्स में जो उनसे गैसेस का प्रेशर है उसको हम कहेंगे P1, P2 और P3। P1 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, P3 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, समझ आ गई। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, P3 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3। इसी तरीके से जितनी भी गैसेस आपने जितने भी सिलेंडर्स में फिल की होंगी उन सारे के सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर आपने P1, P2, P3 कर करके लिख लेना, और फिर उन सारे के सारी गैसेस को जो कि आपने इंडिविजुअल सिलेंडर के अंदर बंद की हुई हैं उनको आपने एक ही सिलेंडर में फिल करना है। और ध्यान रहे कोई भी गैस किसी दूसरी गैस से रिएक्ट ना कर पाए। इससे जगह अगर वो रिएक्ट कर लेगी एक गैस किसी दूसरी गैस से, तो फिर क्या होगा, तो फिर नई चीज़ बन जाएगी, फिर वो गैस नहीं रहेगी, फिर कोई नई चीज़ बन जाएगी, नई चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से डाल्टन्स लॉ प्रूव नहीं हो पाएगा। आपने ऐसी गैसेस लेनी है इंडिविजुअल सिलेंडर के अंदर कि जो अपने आप कि जब हम इन सारी की सारी गैसेस को एक ही सिलेंडर में फिल करवाएं, जब हम इन सारी की सारी गैसेस को एक ही सिलेंडर में फिल करवाएं तो ये सारी की सारी गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है। सपोज वी हैव 3 गैसेस, हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और मीथेन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑल दीज गैसेस आर इनक्लोज्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर, यानी कि सारी की सारी गैसेस को, हाइड्रोजन को, मीथेन को और ऑक्सीजन को हमने 10 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर में फिल किया हुआ है। ये क्या है, 10 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर में हमने फिल किया हुआ है। ठीक है ना, 10 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर में हमने फिल किया हुआ है। ठीक है ना, और ये पार्शल है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मैथमेटिकली आप प्रूव कैसे करें, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है ना, मैथमेटिकली अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ को। ठीक है ना, हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन लिख दी। अब उसके बाद हमने हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन तीनों के तीनों गैसेस, ठीक है ना, तीनों के तीनों गैसेस हमने पता है ना यार, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने इन तीनों गैसेस को सेम साइज़ के सिलेंडर में फिल किया हुआ है, सेम साइज़ के सिलेंडर में हमने फिल किया हुआ है। तीनों के तीनों गैसेस को हमने सेम साइज़ के सिलेंडर में फिल किया हुआ है। ये भी सेम साइज़ का सिलेंडर है, सेम साइज़ के सिलेंडर में फिल किया हुआ है तीनों के तीनों गैसेस को। ठीक है ना, ये है जी हाइड्रोजन, ये है जी मीथेन और ये है जी ऑक्सीजन। तीनों के तीनों गैसेस को हमने सेम वॉल्यूम के सिलेंडर, वॉल्यूम है जी इनका, इन तीनों के तीनों गैसेस वॉल्यूम सेम ही है, 1 डेसीमीटर क्यूब, चलो लगा लो 1 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर में। और जबकि टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, और यहाँ पर आर जोन सा है, आर तो होता ही कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि जोन सी हम आर की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। आर की वैल्यू हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर इज इक्वल टू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब, ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन और पर मोल। ये है जी आर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, अब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर को। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, इंडिविजुअल लिखेंगे। अब नाउ अबव इक्वेशन, अब जोन सी अबव इक्वेशन
बन जाएगी फॉर ऑल गैसेस के लिए। नाउ अबव इक्वेशन फॉर ऑल गैसेस सारी की सारी गैसेस के लिए अब जो उनसी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है ना। PH2V इज इक्वल टू NH2RT, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद यहाँ पर PH2 है, PH2 लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर चूँकि हमें पता है कि वॉल्यूम और ये जो सा जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट हैं। NH2RT ओवर वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें PH2 है। अब हम हाइड्रोजन के मीथेन गैस के लिए लिखते हैं मीथेन NCH4RT, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर PCH4 है, वो लिखेंगे अकेला, और फिर उसके बाद NCH4RT ओवर V ये लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर करके अब हम क्या करेंगे, ये RT ओवर V हमें पता है कि ये चीज़ जोन सी है ये कांस्टेंट है, RT ओवर V, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को हम हटाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2। फिर इसी तरीके से हमने RT ओवर V हटाया, क्योंकि ये R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट चीज़ों को हटाएंगे तो इक्वल का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और PCH4 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NaCH4। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, मीथेन ऑक्सीजन गैस का भी यही लेंगे, N ऑक्सीजन है, RT, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर P ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू N ऑक्सीजन RT ओवर V। हमें पता है कि RT ओवर V जोन सा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम पीछे ले लेंगे, और P ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NO2, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस जोन से हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है पार्शियल प्रेशर के, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स, जब हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स मज़ीद ऐड करवाएंगे, ठीक है ना, तो जोन सी हाइड्रोजन होगी उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। मैंने बताया था कि ये 400 टार, ये 500 टार प्रेशर लगा रही है, 400 टार ये है, 500 टार ये लगाती है, और 100 टार ये लगाती है। यानी कि हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स इतना प्रेशर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 मोल, चलो हाइड्रोजन का 1 मोल इतना प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन की मज़ीद मिकदार ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन की 1 मोल नहीं, हम मज़ीद 2 मोल ऐड करवा देते हैं, एक और मोल हमने ऐड करवा दिया हाइड्रोजन का, तो अब जो सा प्रेशर होगा वो 400 टार नहीं रहेगा, वो 800 टार हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने वही बात लिखी है कि जैसे ही आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है डाल्टन्स लॉ को। डाल्टन्स लॉ कह रहा है कि आप हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर को, जितनी भी गैसेस आपने सेम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में ली हुई हैं, फॉर एग्जांपल 3 ली हुई हैं, उन तीनों के तीनों गैसेस ने उस इंडिविजुअल सिलेंडर पर जितना भी प्रेशर एग्जर्ट किया हुआ है, उन सारे के सारे प्रेशर्स को जब आप जमा करते हैं तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाता है। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, इंडिविजुअल यानी कि एक गैस का प्रेशर जो वो सिलेंडर के ऊपर लगाती है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और जैसे ही हम इन तीनों के तीनों गैसेस, जैसे ही हम क्या करते हैं, हम इन तीनों के तीनों गैसेस को
नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक और सिलेंडर में फिल करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फिल करवा दिया, इसका भी वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ही है, इन तीनों के इक्वल ही है। इन तीनों के तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस को हमने यहाँ पर फिल करवाया है। तो अब इसको हम पार्शियल प्रेशर नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, इन सारों को जमा किया तो हमारे पास 1000 टार है। ठीक है ना, समझ आ गई। ये हो गया हमारे पास सारे के सारी गैसेस का टोटल प्रेशर। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की बात करें। ठीक है ना, अब हम पीटी की बात करने जा रहे हैं। पीटी क्या होता है कि जब हम सारी के सारी इंडिविजुअल गैसेस जो कि वो इंडिविजुअल सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगाती हैं, उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को जमा कर दें पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन को, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे पीटी। जब तीनों के तीनों गैसेस को के पार्शियल प्रेशर को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रेशर आता है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम PO2 की वैल्यू दर्ज करते हैं। PO2 यानी कि PO2 इन सारी की सारी वैल्यूज़ को दर्ज कर देते हैं यहाँ पर। ये जो सी हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाली है, इसको हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया। अब हम ऐड करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर NO2 RT ओवर V, फिर प्लस, फिर NCH4 RT ओवर V, फिर प्लस, फिर NH2 RT ओवर V। अब हमें पता है यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है जी RT ओवर V। NO2 फिर प्लस, फिर NCH4 फिर प्लस, फिर NH2, ये चीज़ कॉमन आ रही है RT ओवर V। हमने इसको बाहर निकाल लिया। इन तीनों के तीनों पार्शियल गैसेस पार्शियल प्रेशर वाली गैसेस में RT ओवर V कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब उसके बाद अब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स है। यानी कि सारे के सारे गैसेस के मोल्स को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ये क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स जितने भी हमने लिए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमने वॉल्यूम सारों का सेम है। वॉल्यूम हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना कि वॉल्यूम सेम है। ठीक है ना, सारे के सारे नंबर ऑफ़ मोल्स को जब हम ऐड करवाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा RT ओवर V। फिर उसके बाद ये V जो सा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। PT V इज इक्वल टू NTRT, यानी कि टोटल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT। यानी कि ये भी यार वही साइन बन जाएगा कि जैसे हम इसको मिटाएंगे ना, इसको हम मिटाएंगे, ये जो उनसी कांस्टेंट वैल्यूज़ है, इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को जब हम हटाएंगे तो इक्वल का साइन जो उनसा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में तब्दील हो जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हैंस प्रूफ दैट टोटल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। यानी कि जितने नंबर ऑफ़ मोल्स आप गैस के बढ़ाते जाएंगे, गैस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रेशर लगाती जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 2 मोल कर दिए, पहले हमने 1 मोल लिया था, 400 टावर था, लेकिन जैसे 2 मोल लेंगे हाइड्रोजन के गैस का, ठीक है ना, तो 2 मोल 800 टावर प्रेशर लगा देंगे कि सिलेंडर के ऊपर। ठीक है ना, जैसे हम 3 मोल ले लेंगे तो 1200 टावर इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगा देगी। ठीक है ना, यानी कि प्रेशर लगाती जाएगी। जितने नंबर ऑफ़ मोल्स आप किसी भी गैस के इंक्रीज़ करते जाएंगे सिलेंडर के अंदर, उतना ही वो प्रेशर उस सिलेंडर के ऊपर लगाती जाएगी। और यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे यहाँ पे टोटल प्रेशर 1000 टार है, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस के ठीक है ना, सेम वॉल्यूम है ना, सेम वॉल्यूम है, और सेम वॉल्यूम के अंदर हमने एक फिक्स्ड नंबर ऑफ़ मोल्स लिए हुए हैं। यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन, तीनों के तीनों के मोल्स हमने इस सिलेंडर के भरे हुए, फॉर एग्जांपल 1 मोल ही भरे हुए हैं। तीनों के तीनों हमने 1 मोल भरे हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, 3 आ गए यहाँ पर।
जैसे ही आप 1000, जैसे ही आप 3 मोल है ना तीनों के तीनों गैसेस के, लेकिन जैसे ही आप तीनों के तीनों गैसेस के मज़ीद 3 मोल ऐड करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के भी एक और मोल ऐड करवा दिया इसके अंदर, और मीथेन का भी एक और मोल ऐड करवा दिया इसके अंदर, ऑक्सीजन का भी एक और मोल ऐड करवा दिया इसके अंदर, तो फिर ये 3 मोल बन जाएगा 6 मोल। अब जो उनसा पार्शियल प्रेशर आएगा वो 1000 टार नहीं आएगा। अब गैसेस इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, वो लगाएंगी 2000 टार। ये जाहिर कर रहा है जैसे ही आप नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस भी बढ़ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।